अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 163 और पुष्पिका नंबर है आज 54। ठीक, पढ़ते हैं। किम तच्छास्त्रांतरम इति चेत यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित् यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित् अपरेतो अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा इति मंत्रवर्णः एव अग्निरूप देवता प्रापकः। अपरेतो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा इति मंत्रवर्णः एव अग्निरूप देवता प्रापकः। ननु अग्नेः मान्त्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधः स्यात्। ननु अग्नेः मान्त्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधः स्यात्। मंत्रवर्णस्य चतुर्थितः दुर्बलत्वात्। मंत्रवर्णस्य चतुर्थितः दुर्बलत्वात्। यथाहुः तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम् इति चेत् न देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम् इति चेत् न यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इत्यत्र न केवलं प्रजापति विधानम् यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इत्यत्र न केवलं प्रजापति विधानम् किन्तु मंत्रवर्ण प्राप्तम् अग्निम् अनुद्य तत्समुचित प्रजापतेः किन्तु मंत्रवर्ण प्राप्तम् अग्निम् अनुद्य तत्समुचित प्रजापतेः एवं च न बाधः केवल प्रजापति विधानाभावात्। एवं च न बाधः केवल प्रजापति विधानाभावात्। न चात्र समुचितो भय विधानम् एव कथं न इति वाच्यम्। न चात्र समुचितो भय विधानम् एव कथं न इति वाच्यम्। समुचितो भय विधानापेक्षया अन्यत प्राप्तम् अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात्। समुचितो भय विधानापेक्षया अन्यत प्राप्तम् अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात्। एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां समिदो अग्न आज्यस्य व्यन्तु इत्यादि मंत्रवर्णेभ्य प्राप्तत्वात् समिदो यजति इत्यादिषु समिदादि शब्दाः तत्प्रत्ययशास्त्रात् कर्म नामधेयम्। एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां समिदो अग्न आज्यस्य व्यन्तु मंत्रवर्णेभ्य प्राप्तत्वात् समिदो यजति इत्यादिषु समिदादि शब्दाः तत्प्रत्ययशास्त्रात् कर्म नामधेयम्। चलिए भाई, तो प्रकरण चल रहा है हम लोगों का नामधेय। ठीक है, और नामधेय का निर्णय के लिए 4 निमित्त बताए थे। उसमें पहला निमित्त था मत्वर्थ लक्षणाभयात्,
दूसरा है वाक्य भेद भयात, और तीसरा बताया था तत्प्राख्य शास्त्रात, और अंतिम है तद्वेपदेशात। तो विचार अब चल रहा है कल से तत्प्राख्य शास्त्रात, बराबर है। इसके लिए उदाहरण दिया था अग्निहोत्रम जुहोति। यहाँ पर अग्निहोत्र यह कर्म का अर्थात याग का क्या है, नाम है। अर्थात अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में अग्निहोत्र पद के द्वारा किसी गुण का विधान नहीं है। अग्नि रूप द्रव्य किंवा अग्नि देवता इत्यादि गुण का विधान नहीं है, गुण विधि नहीं है। क्यों भाई? तो वो जो अग्नि रूप द्रव्य किंवा अग्नि रूप देवता, उनका प्रख्यान, उन गुणों का प्रख्यापक ज्ञापक अन्य शास्त्र विद्यमान है। इसलिए इस शास्त्र से अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य से, इस शास्त्र से पुनः उसका कथन मानना ये उचित नहीं है। इसलिए फिर अग्निहोत्र फिर ये क्या है? फिर तो यदि गुण का वाचक नहीं है, देवता का वाचक नहीं है, तो बता दिया ये क्या है, याग का नाम है, नामधेय है। हो गया ना जी। अब प्रश्न आया था कि होम का आधार रूप जो अग्नि, उसका विधायक, उसका ज्ञापक कौन सा आपके पास शास्त्र है जिसको आपने कह दिया तत्प्रख्य शास्त्र विद्यमान है करके? तो बताया था कौन सा, यदावनीये जुहोति ये वाक्य। और देवता जो है, तो देवतावाचक अग्निहोत्र शब्द नहीं है, क्योंकि उस देवता का ज्ञापक भी अन्य शास्त्र विद्यमान है। तो वो कौन सा शास्त्र बताया था? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये शास्त्र बताया था। अब यहां पर देवता का ज्ञापक जो शास्त्र बताया, इसमें मतभेद है। इसलिए अब उसके बारे में चर्चा चालू हो रही है। यहां पर देखिए, तो प्रश्न किया किम तच्छास्त्रांतरम इति चेत, है नहीं? इसके ऊपर अंतिम, ऊपर के पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति आई थी क्या, तद्देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्त। उस अग्निरूप देवता अन्य शास्त्रों से प्राप्त है, अन्य शास्त्रों से उसका ज्ञान होता है। तो कौन शास्त्र है अन्य शास्त्र? तो हम लोगों ने तो कल तक दिखा दिया अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि, किंतु उसका निर्णय करने के लिए कि वह मतभेद है, इस बात को दिखाने के लिए यहाँ पर प्रश्न किया गया कि वो शास्त्र कौन सा है कि जिसके द्वारा अग्निरूप देवता का ज्ञान होता है। उसके लिए, उस अग्निरूप देवता का ज्ञान के लिए अग्निहोत्र शब्द मानने की जरूरत नहीं है, ये बताया था। तो फिर वही प्रश्न पूछा है अभी, किम तच्छास्त्रांतरम, तत्शास्त्रांतरम किम इति चेत, वो अन्य शास्त्र कौन सा है, ऐसा यदि पूछते हो तो बता रहे हैं मूल में यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, ये शास्त्र है कि नहीं? तो बोलेंगे आपने तो कल बताया था अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, तो बोलेंगे वो भी है, लेकिन मतभेद है। तो कुछ लोग बोलते हैं उस अग्नि देवता का ज्ञापक है कि नहीं, बताने वाला शास्त्र है कौन सा, यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, ये वाक्य है, ये ब्राह्मण वाक्य है कि नहीं? वेद के दो भाग बताए थे ना, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। मंत्र कोई कहते संहिता, ये ब्राह्मण भाग का वाक्य है। ब्राह्मण भाग मतलब मंत्रों की व्याख्या हुई है, उसको बोलते ब्राह्मण वाक्य। तो यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति केचित, कुछ लोग। तो कौन है ये केचित? तो केचित है एक ग्रंथ है जिसका नाम है न्याय सुधा। न्याय सुधा नाम का ग्रंथ जो जिसने बनाया है उसको बोलेंगे न्याय सुधाकार, वो है सोमेश्वर भट्ट। ये है यहाँ पर केचित वाले न्याय सुधाकार ग्रंथ के कर्ता सोमेश्वर भट्ट, इनका ये पहला मत है। न्याय सुधाकार सोमेश्वर भट्ट, इनका ये मत है।
मतलब क्या हुआ, इनके मत के अनुसार अग्निहोत्रम ज्योति इस संदर्भ में देवता का ज्ञापक शास्त्र कौन सा है? यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति। अग्नये प्रजापते साक्षात चतुर्थी आई हुई है, ठीक। अपरे तो, और उनको छोड़कर दूसरे कुछ लोग क्या बोलते हैं वो? अपरे तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति मंत्र वर्ण एव अग्नि देवता प्रापक। ये मंत्र वर्ण ही अग्नि देवता का प्रापक है। लगा जी? अपरे, अपरे कौन? अपरे का मतलब लिखिए शास्त्र दीपिकाकार पार्थ सारथी मिश्र। शास्त्र दीपिकाकार पार्थ सारथी मिश्र। ठीक है ना जी? पार्थ सारथी मिश्र, पार्थ सारथी इनका नाम है। हो गया जी? ये कहते हैं, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि देवता प्रापक मंत्र, देवता प्रापक शास्त्र कौन सा है? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति। इति मंत्र वर्ण, मंत्र वर्ण शब्द का अर्थ लिखिए मंत्राक्षर। मंत्र वर्ण मतलब मंत्राक्षर। अर्थात इस मंत्र में आया हुआ जो अग्निरूप अक्षर शब्द वही अग्निरूप देवता का प्रापक है। हो गया जी? तो अंतिम का शब्द क्या लिखा है? अग्निरूप देवता प्रापक। ये दोनों तरफ लगेगा तो कैसा वाक्य बनेगा? यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इति केचित् अग्निरूप इति। कैसा पढ़ेंगे? केचित् यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इति शास्त्रम, ऊपर से लगा लेना है। अग्निरूप देवता प्रापक है, एक वाक्य बन गया। कुछ लोगों के मत में यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति यह वाक्य अग्निरूप देवता का प्रापक है, और अन्य दूसरे लोग अपरे उनके मत में तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति मंत्र वर्ण, मंत्र में आया हुआ अक्षर वही है क्या? अग्निरूप देवता का प्रापक है। तो मतभेद हुआ कि नहीं? फिर कौन सा माने? तो यहां पर तो इस ग्रंथकर्ता ने अर्थात अर्थ संग्रह करता लवाक्षी भास्कर उनके मतानुसार अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा यही मंत्र वर्ण है, देवता का प्रापक है। अब उसमें दो मत तो हो गए, लेकिन दोनों ही अन्य अन्य अपने अपनी जगह पर ठीक ही हैं। उसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर रहे, शास्त्रार्थ कर रहे नीचे। ननु यहां से मिला तो पूर्व पक्षी यहां पर बोल रहा है कि ननु अग्ने मांत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाध स्यात्। ठीक है जी? अग्ने मतलब अग्निरूप देवता, उसकी प्राप्ति आप यदि मंत्र वर्ण से मानेंगे। मंत्र वर्ण मतलब कौन सा शास्त्र? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इससे मानेंगे तो होगा क्या? तो जो दूसरा शास्त्र है यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, उसमें आया हुआ शब्द जो प्रजापति चतुर्थ्यंत, उसके द्वारा इसका बाद हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया? किसका बाद होगा? मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्त जो अग्नि देवता उसका बाद होगा। किससे? प्रजापतये इत्यादि चतुर्थ्यंत पद के द्वारा। अर्थात प्रजापति इत्यादि देवता है, अर्थात देवता का प्रापक शास्त्र यदग्नये च प्रजापतये च ज्योति, इसको ही मानना चाहिए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसका बाद हो रहा है।
कौन बोल रहा है सब? पूर्व पक्षी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि भाई मंत्र वर्ण जो है अग्नि, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, यहाँ पर जो मंत्र वर्ण है, मंत्राक्षर है अग्नि, उससे हमने क्या माना? देवता की प्राप्ति माना। किंतु उसका बाद मान रहे हो तुम प्रजापति शब्द से, चतुर्थ्यंत शब्द से, क्यों? बात क्यों होगा? प्रश्न होगा कि नहीं? तो उसका भी उत्तर देगा वो पूर्व पक्षी, बात क्यों होगा करके। तो देखिए आगे पंक्ति देखते हैं पुनः पहले से। ननु अग्नेः मांत्रवर्णिकत्वे, मिला शब्द, अर्थ समझ में आया? अग्नि रूप देवता की प्राप्ति यदि मांत्र वर्ण से मानेंगे, मंत्र वर्ण से मानेंगे, तो मानने पर प्रजापति देवता या बाध से, प्रजापति देवता का क्या होगा? बाध होगा। तो भाव क्या है पूर्व पक्षी का? इस पर एक वाक्य, इस वाक्य के ऊपर, अतः अग्नेः बाधितत्वात्, अतः अग्नेः बाधितत्वात् कथम मंत्रवर्णस्य, कथम मंत्रवर्णस्य तत्प्रख्यत्वम्, तत्प्रख्यत्वम् इति शंका। हो गया? अग्नि है बाधितत्वात्, अग्नि का यदि बाध हो रहा है तो मंत्र वर्ण ये तत्प्रख्य शास्त्र है, ये कैसा होगा फिर? अर्थात नहीं होगा। फिर तत्प्रख्य शास्त्र किसको मानना चाहिए? यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योतिष को मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही ना? देखिए पंक्ति पुनः। ननु अग्नेः मांत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया, देवता के द्वारा बाध स्यात्। क्यों? मंत्रवर्णस्य चतुर्थितः दुर्बलत्वात् हेतु दिया। मंत्रवर्ण जो होता है वह चतुर्थी की अपेक्षा दुर्बल है। तो प्रबल कौन हुआ? चतुर्थी। और दुर्बल कौन हुआ? मंत्रवर्ण। मंत्रवर्ण कहाँ है? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। चतुर्थी कहाँ है? यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति। प्रबल कौन है? प्रबल कौन है? चतुर्थी। प्रबल कौन है? चतुर्थी। दुर्बल कौन है? मंत्रवर्ण। तो किसके द्वारा किसका बाध होगा? प्रजापति इत्यादि जो चतुर्थी, उसके द्वारा अग्निर्ज्योति इत्यादि में जो मंत्रवर्ण है उसका क्या होगा? बाध होगा। अर्थात देवता का प्रापक शास्त्र जिसका बाध हुआ है उसको नहीं मानना चाहिए। फिर किसको मानना चाहिए? यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, इसको मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है ना? देखिए देवता मंत्रवर्णस्य चतुर्थितः दुर्बलत्वात्, ठीक है ना जी? अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हो कि चतुर्थी से दुर्बल है मंत्रवर्ण, इसके लिए प्रमाण दे रहे। पूर्व पक्षी बोलता है हम हमारे मन से थोड़ी कह रहे कि मंत्रवर्ण दुर्बल है और चतुर्थी प्रबल है। इसके लिए क्या है? प्रमाण है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तो आगे प्रमाण दे रहे। उसके पहले क्या वाक्य ये? मंत्रवर्णस्य चतुर्थितः दुर्बलत्वात्, है ना? इस पर एक वाक्य लिखेंगे। प्रजापतेः प्रजापतेः चतुर्थ्या देवतात्वम्, चतुर्थ्या देवतात्वम्, अर्धविराम, अग्नेः च अग्नेः च मंत्रवर्णेन मंत्रवर्णेन देवतात्वं कल्प्यम्, देवतात्वं कल्प्यम् इति प्रबल दुर्बल भाव।
प्रबल दुर्बल भाव। ठीक, अर्थ देखिए। प्रजापते चतुर्थ्या देवतात्व, प्रजापति में जो देवतात्व है वो किससे? चतुर्थी के कारण। प्रजापत ये चतुर्थी है कि नहीं? और अग्नि में जो देवतात्व है वो कैसे? मंत्र वर्णेन। अग्नि च मंत्र वर्णेन देवतात्व कल्प्यम, है कि नहीं? और चतुर्थी से दुर्बल है कौन? मंत्र वर्ण। यही बताया प्रबल दुर्बल भाव। लेकिन इन दोनों में प्रबल दुर्बल भाव है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे आगे मूल में, यथा अहुहु करके, है ना? आगे श्लोक है वो कुमारिल भट्ट का श्लोक है, तंत्रवार्तिक ग्रंथ का। तंत्रवार्तिक ग्रंथ की करता है कुमारिल भट्ट, उनका ये श्लोक है। श्लोक को पढ़ते, तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम परम। श्लोक हुआ। अर्थ देखिए कैसा पढ़ता हूं मैं, देखिए अभी। देवताया विधि तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः तत्र दुर्बलम तु परम परम। हो गया जी? अर्थ देखिए, देवताया विधि, विधि मतलब विधान, देवताओं का विधान किससे होता है जी? तद्धित से, चतुर्थी से और मंत्र वर्ण से। किंतु उसमें दुर्बलम तु परम परम, आगे आगे वाला दुर्बल है और पीछे पीछे वाला प्रबल है। अर्थात तद्धित सबसे प्रबल हुआ, उससे दुर्बल कौन? चतुर्थी। उससे प्रबल कौन? मंत्र वर्ण। तो चतुर्थी से दुर्बल हुआ कि नहीं मंत्र वर्ण? प्रमाण दे दिया। ठीक, इस श्लोक के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, देवतानां विधानम, देवतानां विधानम तद्धितेन अर्धविराम चतुर्थ्या अर्धविराम मंत्रवर्णेन भवति। मंत्रवर्णेन भवति पूर्णविराम। तत्र तद्धितस्य देवता विधानत्वम् देवता विधानत्वं साक्षात् भवति। देवता विधानत्वं साक्षात् भवति पूर्णविराम। अतः तद्धितं प्रबलम् अस्ति। तद्धितं प्रबलम् अस्ति। यथा, उदाहरण दे रहे, यथा नंबर 1, इंद्रो देवता अस्य, इंद्रो देवता अस्य इति ऐन्द्रम हविहि। ऐन्द्रम हविहि पूर्णविराम। पाशुपतम पूर्णविराम। बारस्पत्यम पूर्णविराम। सा अस्य देवता 4-2-24। सा अस्य देवता 4-2-24 इति सूत्रेण अनादि प्रत्ययः। इति सूत्रेण अनादि प्रत्यय। ठीक, अर्थ देखिए, श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं। देवतानां विधि आया है कि नहीं? देवताया विधि आया है ना मूल में, श्लोक में, उसी को कर रहे। देवतानां विधानम, देवताओं का विधान तद्धितेन, तद्धित से होता है। चतुर्थ्या, चतुर्थी से होता है।
मंत्रवर्णेन भवति, मंत्रवर्ण से होता है। क्या विधान? किसका? देवताओं का विधान तद्धित से, चतुर्थी से और मंत्रवर्ण से होता है। तत्र उसमें तद्धितस्य देवता विधानत्वं साक्षात भवति। तद्धित जो है उसके द्वारा देवता का विधान कैसा होता है? साक्षात। अतः तद्धितम प्रबलम अस्ति, इसलिए तद्धित क्या है? सबसे प्रबल है। उदाहरण दिया कैसे साक्षात होता है तद्धित के द्वारा देवता का विधान, उसके लिए उदाहरण दिया। जैसे कहीं पर आता है ऐन्द्रम हवि, क्या आता है? ऐन्द्रम। ऐन्द्रम ये शब्द तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यंत है। उसका विग्रह लिख दिया, इंद्र देवता अस्य इति। इंद्र है देवता जिसकी, उसको कहेंगे क्या? ऐन्द्रम हवि। तो यहाँ पर स्पष्ट बोध हो रहा है कि नहीं कि देवता कौन है करके? इंद्र। इसलिए तद्धित क्या है? सबसे प्रबल। क्यों? तद्धित के द्वारा साक्षात देवता का विधान होता है। उसी प्रकार उदाहरण दिया तद्धित का पाशुपत्यम, पशुपति है देवता जिसकी, उसको कहेंगे पाशुपत्यम। भारस्पत्यम, बृहस्पति है देवता जिसकी, उसको क्या कहेंगे? भारस्पत्यम। यहाँ पर सब जगह क्या हुआ है? तद्धित प्रत्यय हुआ है। सास्य देवता, इस सूत्र के द्वारा अनादि प्रत्यय हुए। कहने का तात्पर्य तद्धित सबसे क्या हुआ? प्रबल। उससे दुर्बल कौन? चतुर्थी। और उससे भी दुर्बल कौन? मंत्रवर्ण। अब यहाँ पर देवता का प्रापक शास्त्र कौन, यह निर्णय करना है। तो एक पक्ष में शास्त्र है अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, और एक पक्ष में शास्त्र है कौन? यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति। तो कौन से शास्त्र के द्वारा देवता की प्राप्ति मानोगे, ये प्रश्न। तो जो लोग यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इसको मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम लोग अग्निर्ज्योति इत्यादि के द्वारा देवता की प्राप्ति मत मानो, क्योंकि इस शास्त्र के द्वारा देवता की प्राप्ति मानोगे तो किससे मानना पड़ेगा? मंत्रवर्ण से। और यदि यदग्नये च प्रजापतये च स्वाहा सायं ज्योति इसके द्वारा देवता की प्राप्ति मानेंगे तो किससे मानना पड़ेगी? चतुर्थी से। और चतुर्थी से, चतुर्थी प्रबल होती है, मंत्रवर्ण दुर्बल होता है। तो चतुर्थी के द्वारा देव प्रजापति के द्वारा बाद हो जाएगा किसका? मंत्रवर्ण का। इसलिए देवता का प्रापक शास्त्र कौन सा मानो? यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, उसको ही मानो। कौन कह रहे? पूर्व पक्षी, अर्थात कौन? सोमेश्वर भट्ट मतानुयायी लोग, वो कह रहे। लग रहा है कि नहीं? लेकिन उनकी बात कब सच होगी? जब चतुर्थी के द्वारा मंत्रवर्ण का बाद होगा तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाद होगा, और बात तो होगा ही। ऐसा कौन करे? वो स्वयं करे। क्यों बाद होगा? इसके लिए उन्होंने हेतु क्या दिया? दुर्बलत्वात्। चतुर्थी की अपेक्षा दुर्बल है कौन? मंत्रवर्ण, इसलिए बाद होगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। किंतु जो लोग अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वा इसके द्वारा देवता की प्राप्ति मानते हैं, वो कहेंगे कि भाई ये बात तो सही है। कौन सी? चतुर्थी की अपेक्षा मंत्रवर्ण दुर्बल है, ये बात तो सही। तो भी यहाँ पर चतुर्थी के द्वारा मंत्रवर्ण का बाद नहीं होगा। क्या? चतुर्थी के द्वारा मंत्रवर्ण का बाद नहीं होगा। बोलेंगे यदि दुर्बल है तो क्यों नहीं बाद होगा? तो उसका भी वो उत्तर देंगे। कौन? पार्थ सारथी मिश्र के अनुयायी लोग, है कि नहीं? समझ में आया ना? देखिए भाई, वही पंक्ति देखिए, तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम परम इति। मिला ना? इति चेत, ऐसी शंका करोगे तो ना। ठीक है जी। अब खंडन करेंगे कौन? पार्थ सारथी मिश्रानुयायी, जो लोग मंत्रवर्ण को ही मानते हैं देवता का प्रापक शास्त्र, उनको वो करेंगे क्या? खंडन करेंगे। कैसे? देखिए, इति चेतना यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम किंतु, ठीक है देखिए, यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति वाक्य की नहीं, यहां पर चतुर्थी के द्वारा
केवल प्रजापति ध्रुव देवता का विधान है क्या? नहीं। अपितु जैसे प्रजापति में चतुर्थी है उसी प्रकार अग्नये इसमें भी क्या है? चतुर्थी है। अग्नये इसको न लेकर केवल प्रजापति इतना ही रहता तब तो उसके द्वारा अग्नि का, अग्निर्ज्योति इस मंत्र वर्ण का क्या होता? बाद होता। किंतु अग्नय इसके साथ साथ प्रजापति ऐसा कहा है, अतः उस प्रजापति यहां पर जो चतुर्थी उसके द्वारा मंत्र वर्ण का बाद नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात कब होता? केवल प्रजापति का विधान होता तब। किंतु केवल चतुर्थी के द्वारा केवल प्रजापति का विधान है क्या? नहीं, अपितु अग्नि भी है, अतः अग्नि का बाद नहीं होगा। लग रहे पंक्ति? देखिए भाई, अब बोलेंगे फिर बाद नहीं होगा तो डबल डबल क्यों आया? अग्नय और प्रजापति और दोनों का विधान है तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो बोलेंगे वाक्य भेद भी नहीं होगा, दोनों का साथ साथ विधान है, किंतु इसी मंत्र के द्वारा दोनों का विधान नहीं है, अपितु एक का अनुवाद है और एक का विधान है। एक का क्या है? अनुवाद, और एक का बोलेंगे किसका अनुवाद है? तो अग्नि का। बोलेंगे कैसे? तो यदग्नये च प्रजापते सायं ज्योति, इस वाक्य के पहले पूर्व में वाक्य पड़ा हुआ है कौन सा? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ध्यान दीजिए, उसके द्वारा मंत्र वर्ण के द्वारा अग्निरूप देवता की प्राप्ति है। पुनः यदग्नय च प्रजापति, इस वाक्य ने क्या कर दिया? उस प्राप्त अग्नि का अनुवाद किया। अब उसके साथ साथ और प्रजापति देवता का विधान किया। एक का अनुवाद है, इसलिए वाक्य भेद भी नहीं होगा। और उस चतुर्थी के द्वारा मंत्र वर्ण का बाद भी नहीं होगा। मिल रहा है? देखिए भाई पंक्ति, इति चेत न यद अग्नये च प्रजापतये च, मिला ना? इस पर एक वाक्य लिखते पहले। अत्र अग्नये इति पदम, अत्र अग्नये इति पदम मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नेः, मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नेः अनुवादकम इत्यर्थः। अनुवादकम इत्यर्थः। ठीक है? देखिए भाई, मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्त जो अग्नि, उसका अनुवादक है यह पद। कौन सा? अग्नये। मिला कि नहीं? देखिए मूल में यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इत्यत्र, इस वाक्य में न केवलम प्रजापति विधानम, केवल प्रजापति का विधान है क्या? नहीं, अपितु अग्नि के साथ प्रजापति बताया है, केवल प्रजापति का विधान नहीं है। किंतु वही लिख रहे मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य, मंत्रवर्ण के द्वारा प्राप्त कौन? अग्नि। मंत्रवर्ण मतलब कौन सा वर्ण? कौन सा मंत्र? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये मंत्र, उस मंत्र वर्ण के द्वारा, मंत्र में आए हुए अक्षर अग्नि, उसके द्वारा प्राप्त जो कौन? अग्नि देवता। तो वही मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निम, अग्नि देवता का अनुद्य, अनुवाद करके, अनुद्य मतलब क्या? अनुवाद करके, तत्समुचित, उसके साथ साथ प्रजापते है। क्या प्रजापते है? विधानम इत्यर्थ है कि नहीं? वहां पर लिख के रखिए, विधानम इत्यर्थ। हो गया जी? देखिए भाई, यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापते है विधानम इत्यर्थ। उसके साथ साथ प्रजापति का क्या है? विधान है। एवं च न बाध,
ऐसा होने के कारण बाद नहीं होगा। क्यों? केवल प्रजापति विधाना भावा। केवल प्रजापति का विधान है क्या? यदि केवल प्रजापति का विधान रहता तो बाद होता, किंतु केवल प्रजापति का विधान नहीं है, अपितु अग्नि के साथ प्रजापति के विधान है, अतः बाद नहीं होगा। केवल प्रजापति विधान अभाव मिला। एवं च न बाध मिला। एक वाक्य इस पर, अनुदिताग्निना सह अनुदिताग्निना सह अनुदिताग्निना सह प्रजापते विधानात् प्रजापते विधानात् न बाध। प्रजापते विधानात् न बाध। ठीक, देखिए भाई, अनुदित अग्नि के साथ प्रजापति का विधान होने के कारण न बाध मिला। पंक्ति देखिए मूल में, एवं च न बाध केवल प्रजापति विधानाभावात्। ठीक, आगे, न च अत्र, न का अन्वय बाद में, च न च अत्र, अत्र समुचित उभय विधानम एव कथम न इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक है ना जी। देखिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यहां पर अनुदित अग्नि के साथ प्रजापति का विधान मान रहे हो। अनुदित मतलब अनुवाद करके, एक का अनुवाद है, तो अनुवाद के साथ प्रजापति का विधान मान रहे हैं। अग्नि का विधान नहीं है, उसका केवल अनुवाद है। अग्नि का विधान तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्व इससे है, और यद अग्नये च प्रजापति, इसमें अग्नि का उल्लेख है, वो किस लिए? अनुवाद। एक का अनुवाद है और एक का विधान है। इस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि यद अग्नये च प्रजापति, इस वाक्य में एक का अनुवाद क्यों मान रहे हो? दोनों का नवी नहीं, साथ साथ विधान मानो, अनुवाद मत मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, न च अत्र समुचित उभय विधानम एव, समुचित मतलब साथ साथ दोनों का विधान ही, कथम न, क्यों नहीं, क्यों नहीं मानते हो? इति चेत इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत बोलो। अर्थात दोनों का साथ साथ विधान मान नहीं सकते, एक का अनुवाद और एक का विधान, ऐसा ही मानना होगा। यदि दोनों का साथ साथ विधान मानेंगे, अनुवाद नहीं मानेंगे एक का, दोनों का साथ साथ नया ही विधान मानेंगे, तो क्या होगा? आगे बता रहे, समुचित उभय विधानापेक्षया अन्यत प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात्। समझ में आया? दोनों का साथ साथ विधान क्यों नहीं है? देखिए, समुचित उभय विधान अपेक्षा, समझ लीजिए, समुचित साथ साथ दोनों का विधान मानेंगे। किस किस का? अग्नि देवता का और प्रजापति देवता का। समुचित उभय विधान अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा से लाघव है किसमें? अन्यतः प्राप्तम अग्निम अनुद्य। अन्यतः प्राप्तम, अन्यतः अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वा, इस वाक्य से प्राप्त जो अग्नि, उसका अनुवाद करके प्रजापति का विधान करने में क्या है? लाघव है। ठीक है ना? समुचित उभय विधान अपेक्षया अन्यतः प्राप्तम, अन्यतः प्राप्तम समझ में आया? अन्यतः मतलब कौन? अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वा, इससे प्राप्तम अग्निम अनुद्य, उस अग्नि का अनुवाद करके तत्समुचित, उसके साथ प्रजापति मात्र विधाने, केवल प्रजापति का विधान मानेंगे तो उसमें क्या है? लाघवात, लाघव है। एक वाक्य लिखते इस पर, समुचित उभय विधान पक्षे समुचित उभय विधान पक्षे प्रजापति विशेषणतया
अग्नेः अपि विधाने, अग्नेः अपि विधाने वाक्य भेदः स्यात्। वाक्य भेदः स्यात् इति मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम इति मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापतेः विधाने अग्न्यंशे विदेहे व्यापाराभावात्, विदेहे व्यापाराभावात् लाघवम्। पूर्ण विराम। एवं विधाने न अग्नेः प्रजापतिना बाधः, प्रजापतिना बाधः इति भावः। हो गया अर्थ देखिए। क्या लाघवता है उसको समझा रहे हैं। समुचित उभय विधान पक्षे, साथ साथ दोनों का विधान जो लोग मानते हैं, अनुवाद नहीं मानते, साथ साथ विधान मानते हैं अनुवाद के बिना, तो क्या प्रजापति विशेषणतः अग्नि अपि विधाने, तो प्रजापति का विशेषण बन जाएगा अग्नि, तो अग्नि का भी विधान मानना पड़ेगा, फिर अग्नि का भी विधान प्रजापति का भी विधान, ठीक है ना जी। तो प्रजापति विशेषणतः अग्नि अपि विधाने वाक्य भेद से, तब क्या हो जाएगा, वाक्य भेद होगा, है कि नहीं। इति ऐसा होने के कारण मंत्र वर्ण प्राप्त अग्निमनुद्य, इसलिए अनुवाद के बिना दोनों का साथ साथ विधान न मानकर क्या माना जा रहा है, मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्त जो अग्नि उसका अनुवाद करके विधान किसका, प्रजापति, तो वाक्य भेद नहीं। कैसे नहीं होगा, दिया है। इति मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निमनुद्य, मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्त जो अग्नि उसका अनुवाद करके तत्समुचित, फिर उसके साथ प्रजापति विधाने, प्रजापति का विधान मानेंगे, तो अग्नि अंश में विदेहे व्यापाराभावात्, अग्नि अंश में विधि का कोई व्यापार नहीं है, केवल व्यापार किसमें रहेगा, फिर प्रजापति अंश में। तो अग्नि अंशे विदेहे व्यापाराभावात् लाघवम, है कि नहीं, अर्थात वाक्य भेद नहीं होगा तो लाघवता हो गई, कम मानना पड़ा। एवं विधाने, और ऐसा अनुवाद पूर्वक विधान प्रजापति का मानने से, अग्नि का अनुवाद पूर्वक प्रजापति का विधान मानने से उस चतुर्थी के द्वारा मंत्र वर्ण का बाद नहीं होगा। एवं विधाने न अग्नेः प्रजापतिना बाद, प्रजापति के द्वारा अग्नि का बाद नहीं होगा। समझ में आया। देखिए भाई, ऊपर जब चिंतन हुआ है तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि चतुर्थी के द्वारा मंत्र वर्ण का क्या होगा, बाद होगा। जिसका बाद हो रहा है उसके द्वारा देवता की प्राप्ति क्यों मान रहे हो, ये प्रश्न था। और बाद होने के लिए उसने हेतु बताया था, क्या, हाँ, चतुर्थी की अपेक्षा मंत्र वर्ण क्या है, दुर्बल है। किंतु अब पुनः सिद्धांतियों ने बताया, अर्थात पार्थ सारथी मिश्र मत का अनुवाद है कि नहीं, पार्थ सारथी मिश्र इनके मत को मानने वाले लोग, अर्थ संग्रहकार का भी वही मत है, उन्होंने क्या कर दिया कि बाद होगा तब ना, चतुर्थी प्रबल है बराबर, मंत्रवर्ण दुर्बल है बराबर, किंतु चतुर्थी के द्वारा मंत्रवर्ण का जब बाद होगा तब तुम कह सकते हो कि जिसका बाद हो रहा है उसके द्वारा देवता की प्राप्ति कैसी, किंतु बाद होगा ही नहीं। बोलेंगे बाद क्यों नहीं होगा, चतुर्थी की अपेक्षा क्या मंत्रवर्ण दुर्बल नहीं है क्या, तो दुर्बल तो है, तो भी बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो जिस वाक्य के द्वारा प्रजापति देवता की प्राप्ति है
जिसमें चतुर्थी आई हुई है उसमें केवल प्रजापति का विधान नहीं है। यदि केवल प्रजापति का विधान रहता तो उसके द्वारा मंत्र वर्ण का बाद होता, किंतु यदग्नये च प्रजापति इस वाक्य में अग्नये ऐसा भी उल्लेख है। वो क्या है फिर? तो उससे अतिरिक्त शास्त्र जो अग्निर्ज्योति ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इस वाक्य मंत्र वर्ण उसके द्वारा अग्नि देवता की प्राप्ति है और उसका अनुवाद किया है किस वाक्य ने? यद अग्नये च प्रजापते, तो अनुवाद किया है, अनुवादित है लेकिन अनुद्य प्रजापति का विधान है। और इसका मतलब प्रजापति के साथ साथ अग्नि का भी विधान है, भले वो उसका अनुवाद हो, अतः उसके द्वारा चतुर्थी के द्वारा बाद नहीं होगा। किसका? मंत्र वर्ण का। जब बाद नहीं होगा तो मंत्र वर्ण से ही हम लोग मान लेंगे किसकी प्राप्ति? अग्नि देवता की प्राप्ति। देवता प्रापक अन्य शास्त्र विद्यमान है, इसलिए अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में अग्निहोत्र यह शब्द क्या है? गुणवाचक नहीं है, ये गुण विधि नहीं है, अपितु ये याग का नाम है। हो गया जी। चलिए अब पुनः एक प्रश्न बीच में छोटा सा आया था कि समुचित विधान मानना ही है किसका किसका? अग्नि का और प्रजापति का। तो दोनों का समुचित विधान मानो, अनुवाद क्यों मान रहे हो? तो उसका भी उत्तर दे दिया। अनुवाद मानना है, मानेंगे तो लाघव होगा और अनुवाद नहीं मानेंगे तो दोष आएगा। क्या? वाक्य भी। और अनुवाद मानेंगे तो लाघव होगा, क्योंकि अग्नि अंश में विधि का कोई व्यापार है ही नहीं है, केवल प्रजापति का विधान है, तो लाघव हो रहा है। ठीक है ना जी। इसलिए एक का अनुवाद है और एक का विधान है और उसके द्वारा मंत्र वर्ण का बाद भी होता नहीं है। हो गया। चलिए लाघवाद हो गया ना जी। अब ये चर्चा जो चल रही है, मूल विषय क्या चल रहा है जी? नहीं, नामधेय और नामधेय के निमित्तों में तीसरा निमित्त कौन सा? तत्प्रत्यय शास्त्र। उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? उदाहरण क्या दिया? अग्निहोत्रम ज्योति, ये उदाहरण दिया है कि नहीं? तत्प्रत्यय शास्त्र अन्य विद्यमान होने के कारण अग्निहोत्र यह याग का नाम है। हो गया, एक बात पूरी हो गई। इसी प्रकार का और एक उदाहरण दे रहे हैं नामधेय का। नामधेय मानने के लिए प्रमाण क्या हुआ? निमित्त कौन? तत्प्रत्यय शास्त्र। उसके लिए और उदाहरण दे रहे। अभी देखिए, एवं मिला पंक्ति, एवं प्रयाजेषु समिदादि देवतानां समिदः समिधो अग्न्य आज्यस्व व्यन्तु इत्यादि मंत्र वर्णेन प्राप्तत्वात्। समिदो यजति इत्यादिशो समिदादि शब्द तत्प्रत्यय शास्त्रात् कर्म नामधेय। अब देखिए, तो 5 प्रयाज बताए थे दर्श पूर्णमास के लिए, छोटे छोटे याग रूप 5 प्रयाज बताए थे। समिदो यजति, तनुपातम यजति, ईडो यजति, बरीर यजति, स्वाहा। समिदो यजति इस वाक्य में समिध ये क्या चीज है? प्रश्न उपस्थित होता है। समिध ये क्या चीज है? मतलब समिध कोई गुण है क्या जिसके द्वारा याग करना है, या समिध कोई देवता है क्या, नियम है क्या? तो उत्तर है उसका समिध यह उस याग का नाम है। समिध यह क्या है जी? याग का नाम है। पता चला? बोलेंगे क्यों? क्यों नाम है? तो उसका उत्तर है क्या? तत्प्रत्यय शास्त्र। क्या जी? अर्थात समिध, समिधो यजति इस वाक्य में आया हुआ पद जो समिध, कौन पद आया है? समिध। उस समिध, इसको समिध शब्द को देवता का वाचक हम नहीं मानेंगे। समिधो यजति में जो समिध शब्द आया है वो देवता को कह रहा है, गुण को कह रहा है, ऐसा नहीं मानेंगे। तो बोलेंगे समिधो यजति में समिध शब्द क्यों आया? फिर वो याग का नाम है। तो बोलेंगे देवता को क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे तो समिध देवता का प्रापक अन्य शास्त्र विद्यमान है कि नहीं? तत्प्रत्यय शास्त्र तस्य गुणस्य प्रापकस्य, देवता रूप गुण का प्रापक अन्य शास्त्र विद्यमान है। इसलिए समिधो यजति में समिध शब्द देवता का वाचक, गुण का वाचक नहीं, वो याग का नाम है। बात पता चली? प्रश्न होगा अब कि समिधो यजति इस वाक्य में
समित ये याग का नाम है। क्यों? कि समित देवता का प्रापक अन्य शास्त्र विद्यमान है। तो कौन सा अन्य शास्त्र है बताओ? तो शास्त्र यहां पर दिया है। क्या दिया है? समिदः समिधो अग्ना आज्यस्व व्यंतु, ये शास्त्र है। इसके द्वारा समित देवता की प्राप्ति है। इसलिए समिधो इजति इस वाक्य में समिध शब्द देवता का वाचक नहीं है, अपितु क्या है? वो याग का नाम है। पंक्ति देखिए, एवं इस प्रकार प्रयाजेषु, प्रयाजों में, 5 प्रयाजों में समिधादि देवता नाम मंत्र वर्णेन प्राप्तत्वा मिला। उसी वाक्य में, एक वाक्य छोड़कर बहुवचन में। हाँ, एवं प्रयाजेषु समिधादि देवता नाम, प्रयाज आदि में समिधादि जो देवता है उन देवताओं की प्राप्ति किससे है? मंत्र वर्ण। कौन मंत्र वर्ण? समिधः समिधो अग्न आज्यस्व व्यंतु इति इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य, इत्यादि मंत्र वर्ण मतलब मंत्र में आए हुए अक्षर, उनके द्वारा देवताओं की क्या है? प्राप्ति है कि नहीं? प्राप्ति होने के कारण आगे समिधो इजति, ये वाक्य है, याग का विधायक वाक्य है। तो इसमें जो समिध शब्द आया है वो देवता का वाचक फिर नहीं है, फिर वो क्या है? याग का नाम है। समिधो इजति इत्यादिषु, इत्यादि वाक्य में समिधादि शब्दा, समिधादि तनुपात इड़ा इत्यादि समिधादि शब्दा तत्प्रख्य शास्त्रात्, तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नामधेयम, कर्म का क्या है? नामधेयम। कर्म नामधेयम का अर्थ लिखिए याग नामानि इत्यर्थ। याग नामानि, वो क्या है? सब याग के नाम है, ये उसका अर्थ हुआ। याग नामानि इत्यर्थ हो गया जी। बस समझ में आया ना? अब रह गया अंतिम निमित्त, कौन सा? तद्व्यपदेशात्। उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम